करने में सावधान है वे लोग सुखी होते हैं। जो कर्म करने में आंखें मीट पूर के करते हैं तो फिर फल भोगने में भी कुदरती कोप होता है। एक साधु बेले के संत थे। उन्होंने किसी वक्ता को बोला, गोपाल दास स्वामी, गोपाल दास सेठ में से स्वामी गोपाल दास हो गए। वो बोले, भैया तुम लोगों को कथा सुनाते हो, मुझ पापी की आप बीती लोगों को कहना। तो क्या हमने कैसे साधु हो गए, संन्यास कैसे ले लिया कि हम जवानी में किसी भागीदार से मिलकर रुई का धंधा किए थे। तो कुछ गांठें खरीदी, स्टोरेज किया, तो उसका 1 लाख रुपया नफा हुआ। बम्बई की कॉटन की बाजार तेज हुई और हमने वो बेची। तो हमको वहाँ से संदेश आया कि तुम्हारा 1 लाख रुपया नफा निकलता है, भले ले जाओ। तो हम दोनों मित्र गए। ने सोचा कि बार बार तो बम्बई आते नहीं, तो हम 2-3 दिन घूम लेंगे। 2-3 दिन घूम लिया और 1 लाख रुपया उनसे ले लिया। फिर मेरे मन में बेईमानी आ गई, तो मैं सोचा कि इस मित्र को मार दें तो इसके पैसे भी मेरे को मिल जाएंगे, नहीं तो 50,000 तो ये ले जाएगा। तो मैं बाजार से जहर खरीद लिया और दूध में डाल के चीनी मिनी ज़्यादा, और मित्र को रात को पिला दिया। सुबह होते ही बिस्तर पे काम सफा, मैं चादर बादर में ओढ़ के उसको टैक्सी में ले गया। किसी को मैनेजर को कहा कि बहुत बुखार चढ़ गया, दिमाग का बीमार हो गया मित्र। वे तो होटल से तो पैसे दे के छुट्टे हो गए। टैक्सी वाले को भी खुश कर दिया और समुद्र किनारे आकर मित्र को डाल दिया समुद्र में। हम अपने घर आए, आके मित्रों को कहा, बम्बई से अपने गांव पहुंचे। तो जो पार्टनर था, उस पार्टनर के परिवार को बोला कि भाई उसको तो मलेरिया हो गया था, तो 2-4 दिन हम रहे, आकर वो चल बसा। और इस देहात में उसको हम कैसे लाते। तो हमने वहाँ उसका कर जैसे करके मैंने दुख का ढोंग किया। मैं फुट फुट के रोया। मेरे मित्र तो चले गए, लेकिन 6,000 उनका नफ़ा है, लेकिन 10,000 आप रखो। 12 में से 10 मैं आपको दे देता हूँ। 12,000 नफ़ा हुआ, मैं आपको 10 दे देता हूँ। उन्होंने बोला, नहीं फिर 6 ही दे दो। नहीं नहीं, मैं ले रखो आप। तो उनको मेरे लिए आस्था हो गई कि देखो बेचारा, नफ़ा हुआ 2-4 महीने में इतना सारा, तो वो भी हमको ही देता है। तो मैंने मगर आंसू रो रो के मित्र के लिए स्यापा किया। तो मेरे को चुप कराने लगे। मैं अंदर अपना समझता था कि कैसे मरा वो मैं जानता हूँ, इनको उल्लू बनाया, लेकिन मैं खुद ही उल्लू बन रहा हूँ ये मुझे पता नहीं था। फिर क्या हुआ, जो मेरे को तो धंधा भी नहीं था, तो उस मित्र ने पैसे रोके, पैसे भी मिल गए, उसको तो रवाना कर दिया। संतान नहीं थी तो दूसरे साल बेटा भी हो गया। दिन दूने रात चौने बेटे बाप खुशी से कमाने खाने, अपने को मैं भाग्यशाली मानने लगा, बड़ा चालाक मानने लगा। ऐसे करते करते बच्चे की मंगनी हो गई। अब शादी के दिन गिने, इतने में बेटे को कोई पेट का दर्द चला, बीमारी चली तो डॉक्टर ने बोला कि चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएगा। फिर हमारे गांव के हॉस्पिटल में काम नहीं चला तो शहर के हॉस्पिटल में भर्ती हुए। साल भर खर्चा पानी की तरह करते रहे। बाद में किसी ने कहा बम्बई ले जाओ, बम्बई ले गए। उन्होंने कहा यहाँ ठीक नहीं होगा, इसके तो ये हो गया, स्विट्जरलैंड ले जाओ। तो फिर मैं स्विट्जरलैंड ले गया अपने प्रिय पुत्र को।
कई महीने वहाँ इलाज करने के बाद स्विट्जरलैंड के डॉक्टरों ने कहा कि अब ये केस ठीक होने वाला नहीं है, हॉस्पिटल में चार्ज भर भर के मरो चाहे घर ले जाके मारो, ही विल बी एक्सपायर्ड, नहीं तो मरेगा मरेगा। मैं अपना दुख और बेटे को उठा के लाया अपने गांव, उधर कुछ जो कुछ इलाज करना था करते रहे थोड़ा बहुत। आखिर में दुखी होकर उसके छाती पे सिर रख के रोया कि पुत्र मैंने तो अपना सारी मिलकत लुटा दी, आखिर तेरे को क्या हो गया? अभी तो शादी के दिन थे और तू ऐसा हो गया। तो बंद आंखें पड़ा था, वो आंखें खोली और बहुत हंसा, फिर आंखें बंद कर दी। तो मेरे को तो बड़ी चिंता, आश्चर्य हुआ। वो स्वामी जी बताते कि बेटा तू क्यों हंसा क्यों? बोले बस अभी 500 रुपये हैं आपसे लेने के, आप मेरी आंखों में देखो मैं कौन हूं। जिसको तुमने जहर दिया था कोई नहीं जानता है, कुटुंबियों के आगे तो मगर आंसू रोए थे, मैं वही हूं। मित्र आपसे पैसे वसूल की, अब मेरे को पर जहर से परेशानी हुई तो फिर आप भी लेके भटके तो आपको परेशानी भी मिली, और वो पैसे ब्याज सहित मैंने चुका लिया, 500 रुपये निकलते। अब मैं तो जा रहा हूँ, क्रियाक्रम में खर्च कर देना। आंखें मूंदी, मैं तो छोरे का क्रियाक्रम करके इधर हरिद्वार आ गया और यहाँ दीक्षा लेके साधु बन गया हूँ। आप साधु संत हो, सत्संग करते हो तो मेरी ये बात घटित घटना है लोगों को बताना कि कर्म करते समय तो नहीं देखते हैं कि क्या बिल होता है, कैसा लीला होती है, कैसा सेटिंग होता है, कैसा क्या होता है, लेकिन धोखे का फल कैसे कैसे भुगतना पड़ता है। ये कर्म की गति गहन है।